गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 लेसन नंबर 5। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, तब उसने व्याकरण खोली। किसने? ये जो लिटिल फ्रेंच था उसका टीचर था एम हेमल, वह उनको अपना लास्ट लेक्चर डिलीवर कर रहा था, आखिरी पार्ट पढ़ा रहा था। देन ही ओपन्ड ए ग्रामर, तब उसने एक व्याकरण की किताब खोली। एंड रीड अस आवर लेसन, एंड रीड एस आवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत हैरान था। आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत हैरान था। टू सी, यह देखकर। हाउ वेल, कितने अच्छे ढंग से। हाउ वेल, कितने अच्छे ढंग से। आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझ गया। मैं यह देखकर हैरान था कि कितने अच्छे ढंग से मैं इसको समझ गया। All he said, जो कुछ उसने कहा। Seemed so easy, बहुत आसान प्रतीत होता था। So easy, बहुत आसान प्रतीत होता था। जो कुछ उसने कहा, अर्थात जो कुछ मिस्टर एम्बल ने हमें पढ़ाया हुआ है, मुझे बिल्कुल आसान प्रतीत हो रहा था, आसान लग रहा था। I think true that I had never listened so carefully. I think true, मैंने बहुत अधिक सोचा। That की I had never listened so carefully, मैंने पहले कभी भी इतना ध्यान से नहीं सुना था। अर्थात जो लिटिल फ्रेंच था उसका टीचर पढ़ाता था तो उसका ध्यान कहीं और रहता था, लेकिन जब उसके टीचर ने उसको आखिरी अध्याय पढ़ाया, आखिरी पाठ पढ़ाया, तो उसने उसको बड़े ध्यान से सुना और यह सोचकर वह हैरान था कि ये सब चीजें कितनी आसान थी, मैं इनको कितनी आसानी से समझ गया हूँ। That he had never explained everything so much patience, वे सारी चीजें उसने पहले कभी भी इतने अच्छे शांति के ढंग से या धैर्य से व्याख्यान की नहीं की थी। That he had never explained, उसने कभी भी इसकी व्याख्या नहीं की थी। Everything, जो सब कुछ उसने पढ़ाया था। So much patience, इतने धैर्य के साथ उसने इतनी ऐसी व्याख्या कभी नहीं की थी। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. It seemed almost, लगभग ऐसा प्रतीत होता था, as if the poor man, वह बेचारा आदमी, wanted to give us, हमें देना चाहता, प्रदान करना चाहता है, all he knew, वह जो कुछ भी जानता है वो सारा ज्ञान हमें देना चाहता है। Before going away, जाने से पहले। ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा लगता था, वह बेचारा व्यक्ति जाने से पहले जो कुछ वह जानता था वह ज्ञान हमें प्रदान कर देना चाहता था। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, और वह एक ही झटके में सभी बातों को हमारे दिमाग में बैठा देना चाहता था। एंड टू पुट, डालना चाहता था, इट ऑल, इस सभी कुछ को, जो कुछ उसने पढ़ा, इस सारी बातों को डालना चाहता था इनटू आवर हेड्स, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, एट वन स्ट्रोक, एक ही झटके में, एक ही धमाके में। क्वेश्चन है इसके, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर एंड इट्स ऑथर, व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स चैप्टर एंड इट्स ऑथर। तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्फोंस दत्त, the name of the chapter is Alphonse Dart। second question था who opened the grammar, व्याकरण की किताब किसने खोली। who के स्थान पर जिसने बुक खोली थी उसका नाम रख देंगे, बाकी सेंटेंस जो कहते हो as it is। who के स्थान पर लिख दिया M ML opened the grammar, सिर्फ who के स्थान पर हमने उस व्यक्ति का नाम लिखना है, बाकी सेंटेंस as it is जो का तो रख देंगे। ML opened the grammar, श्रीमान एमएल ने ग्रामर किताब खोली। क्वेश्चन नंबर 3, why do you the narrator understand the lesson well, why do you think, think, why do you think the narrator understood the lesson well, आप ऐसा क्यों समझते हैं कि जो वर्णन करता था, जो नरेटर था, वह पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ गया था। तो बिकॉज, क्योंकि द टीचर एक्सप्लेन्ड पेशेंटली, क्योंकि अध्यापक ने पूरे धैर्य के साथ व्याख्या की, क्योंकि
टीचर ने उस पाठ की पूरी धैर्य के साथ व्याख्या की। एंड द नरेटर लिसनड केयरफुली, और वर्णनकर्ता ने भी उसको पूरी ध्यान से सुना। क्यों? क्योंकि अध्यापक ने पूरी धैर्य के साथ उस पाठ की व्याख्या की और वर्णनकर्ता ने भी उसे पूरे ध्यान से सावधानी से सुना। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई वाज द टीचर गोइंग अवे, अध्यापक क्यों जा रहा था? व्हाई वाज द टीचर गोइंग अवे, अध्यापक क्यों जा रहा था? बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नाउ नथिंग टू टीच इन द स्कूल, क्योंकि उसके पास अब स्कूल में पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। बिकॉज, क्योंकि देयर वाज नाउ नथिंग, वहां पर कुछ भी नहीं था, टू टीच पढ़ाने के लिए इन द स्कूल, स्कूल में, क्योंकि स्कूल में उसके लिए पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। अर्थात वह फ्रेंच भाषा का लैंग्वेज था और फ्रेंच भाषा को नेग्लेक्ट कर दिया गया था कि अल्सेंस और लोरेन के स्कूल में फ्रेंच भाषा न पढ़ाई जाए।